में गरीबों के मसीहा बनकर पुणे से आए 3000 श्रद्धालुओं को कराया अयोध्या और काशी का दर्शन। गरीबों के मसीहा भगवान शिव की नगरी काशी और अयोध्या में श्री राम जी की नगरी में 3000 श्रद्धालुओं को कराया दर्शन। भगवान शिव और भगवान श्री राम जी से अपनी सरकार के लिए और अपने पुणे जिला के सभी गरीबों के लिए किया प्रार्थना। भगवान शिव और भगवान राम हमारी सरकार को शक्ति दे और इतना पावर दे कि हमारे यहाँ इस बार पानी के बाढ़ में गरीबों का बहुत नुकसान हो गया है, जिससे हमारे यहाँ के गरीबों पर जो कर्ज है उसे माफ कर दे और जो दुख है गरीबों का सरकार उसे दूर कर दे। भगवान हमारी सरकार को इतनी शक्ति दे, इतना पावर दे। हम सब मिलकर भगवान से यही प्रार्थना करने आए हैं और मुझे आशीर्वाद दे, जिससे मैं इसी तरह से लोगों को अयोध्या और काशी का दर्शन करा सकूं। यही हमारी इच्छा और संकल्प है। किस बारे में अपील कर? जो यहाँ यात्रा लेके मैं यात्रा इसलिए लेके आया वो बात बताना भूल गया कि उन दिनों हमारे एरिया में बहुत बारिश हुई, बाढ़ आ गए, बहुत किसान का घर में दिक्कत आई, सब प्रॉब्लम आया। इसलिए अभी ये भगवान से प्रार्थना करने के लिए हम आए कि हमारी सरकार को इतनी बुद्धि दे, ताकत दे कि हमारे महाराष्ट्र के किसान का कर्ज मुक्त करे। ये हमारा बड़ा ये संकल्प है। और ये दिया लेके हम कल आए थे गंगा नदी में, वो दिया बहाया हमने कि आने वाले कुछ दिनों में हमारे सरकार को इतनी ताकत दे, इतनी श्रद्धा रखे, इतना पावर दे कि हमारा किसानों का खेती का कर्जा जो भी कुछ है माफ़ करे। गंग है, मैं महाराष्ट्र से पुणे जिला से हवेली के तालुका से आता हूँ। मैं मेरी जनता से वादा किया था कि मैं आपको इधर लेके आऊँगा, इस हिसाब से वो वादा पूरा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। हर व्यक्ति को इधर आके उसकी सेवा करूँ। जो सही मायने से जो काशी यात्रा रहती है वो ये रहती है कि आने वाले आदमी को, माँ बाप को, भाई बहन को सेवा करें, उसको उन दिनों में सेवा दे दे। उनकी सेवा करके जो भगवान प्राप्त होते हैं उस हिसाब से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और लगभग आज तक महाकाल काशी विश्वेश्वर से, प्रभु रामचंद्र से मैं इस उम्मीद पे आ चुका हूँ कि लोगों में भरोसा है, लोगों में खुशियाँ है, लोगों प्रसन्न है। लोग भगवान ऐसा होता है कि मेरे जिस लोगों को अयोध्या काशी नहीं आ सकते, तो काशी विश्वेश्वर ये अपनी परंपरा है, भारत की संस्कृति है कि एक बार जीवन में काशी करना चाहिए। काशी विश्वेश्वर को क्या श्राप दिया था, जा तेरा स्मशान बन जाए, तो उसने माफ़ी मांगी भगवान से। भगवान बोला दिया हुआ श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो तेरे इधर आएगा, तेरे द्वार आएगा, उसको मुक्ति मिलेगी। इसलिए काशी विश्वेश्वर में घाट में एक बार अपने हिंदू धर्म की रिवाज से, पूर्वपास से चलती आई परंपरा से। तो अब जिससे आप लेकर क्या कितने लोग आए? अभी 2100 आए, पहले ट्रेन में 2300 आए थे, 2400, अभी 2100 आए। और आने वाले समय में 2500 तक आने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 ट्रेन का है मेरा। जिन लोगों ने भरोसा दिखाया, जिन लोगों को मेरे साथ आना है, उन लोगों को देखो, जब से बचपन से, जब से संस्कृति समझी है, जब से हमको कोई पढ़ाया गया है, हमारे गांव में काला होता है, कीर्तन होता है, भजन होता है। हम आते हैं पांडुरंग के धरती से, विट्ठल की धरती से आते हैं, महाराष्ट्र से। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उनकी तो वारकरी संप्रदाय में विट्ठल के नाम जपा जाता है। पांडुरंग, माऊली, ज्ञानेश्वर की, माऊली महाराज की पंढरी, आलंदी, देहू से हम, पूना से हम आते हैं। तो ये सांप्रदायिक की परंपरा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर है। और उसमें कहा गया है कि प्रभु राम है अपने हिंदू धर्म के, श्रीमद् भगवद गीता के, तो सब हमारे भगवान है, वो हमारे पूर्वाश्रमी के राम है। तो उनका दर्शन तो जीवन में एक बार अपने को लेना ही है। तो लेके आने के बाद जो प्रसन्नता मिलती है, जो अभी वहाँ मंदिर है, उसमें जो तेजस्वी जो पना लगता है, जो एक सुकून है वो लोगों के चेहरे पे दिख रहा है, उसमें बहुत आनंद मिल रहा है। अभी कैसा है, भगवान की कृपा से, उस टाइम के हमारे महाराष्ट्र की प्रगति से हमारे यहाँ के लोग खेती करते हैं, खेती बड़ी है। तो ऐसा कुछ नहीं जो बोलेगा चलो वो ये नाव के कारण कुछ लोगों को यहाँ लेके आ रहे हैं, चुनाव को देखते हुए सारी यात्रा करा रहे हैं। चुनाव का उसका स्पर्श है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम उसमें हमारे मराठा, मैं ऐसा प्रत्याशी हूँ कि चुनाव होने वाला है, नहीं होने वाला है, मेरा वार्ड में मेरा ड्रॉ निकला है, नहीं निकला है, उसके पहले ही मैंने ट्रेन ला के यहाँ के लोगों का किया है। लोगों को बोला था चुनाव में मैं खड़ा रहूँ ना खड़ा रहूँ, मेरी आरक्षण निकले ना निकले,
मेरा क्षेत्र किस रिजर्वेशन में जाता है वो मैं सोचूंगा नहीं। अभी मेरे 21 साल उम्र है, अभी जीवन में इतना साल तुम्हारे साथ काम किया है, ऐसा कुछ काम करूँ कि ज़िंदगी भर मैं बिजनेस करूँ, मेरा परिवार रहे, मेरे दोस्त रहे, संघर्ष काल में मेरे साथ रहने वाले मेरे साथी रहे, उनकी सेवा में जो सेवा में आशीर्वाद है, मैं कुछ भी करूँ उसमें आशीर्वाद जरूर चाहिए। इसलिए मेरे पीढ़ियों के आशीर्वाद के लिए मैंने यात्रा निकाली। तो क्या लगता है इस यात्रा से कोई चुनाव पे असर पड़ेगा? तो राम खुद उसका काम बोलेगा, बोलेंगे क्या ये सच होगा किस तरह? आपका हमारा देश एक ही है, तो हमारे वैसे हमारा आप एक ही हो। अयोध्या से यही लागू वहाँ भी होगा जो अरे जो राम तो हमको यात्रा कराया है, हम तो राम के दर्शन लाए बिना राजनीति के, उस पर हम काम करेंगे, उसको आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा मैं कांग्रेस नहीं एनसीपी से आता हूँ, शरद चंद्र जी पवार साहब के पार्टी से आता हूँ। शरद पवार ने पूरा देश और महाराष्ट्र का और देश का नेतृत्व किया है, और मैं सर्वधर्म समभाव का हूँ, सब जाति को साथ में लेके चलता हूँ। देश साथ में चलेगा, बांट के नहीं चलेगा। यहाँ लेके सकते हैं।